सोना महाराज ने किरपा की रहमत की है। सानू सब नू अपने चरणों के नाल जुड़ के महाराज ने रखिया। हम सब लोग हमारी जी भुख है, साड़ी प्यास है जी, वो दिन बर दिन बदनी चाहिए है, ग्रैजुअली ग्रो होनी चाहिए है। कैसी कल जिन्नी साड़ी भुख प्यास सी अज होर ज़्यादा होनी चाहिए, कल होर होनी चाहिए, परसों होर होनी चाहिए। सो इट्स इनू प्यास नू बढ़ाना है। उस तो बाद तुसी अपने शरीर दे विच जो महसूस करोगे ताकत शक्ति, बस वही उसका फल है, वही कृपा है। और प्यास और भुख वधाने वास्ते ऑल वी नीड इज कि बस जिथे सानू सत्संग कीर्तन प्राप्त होवे, बस उसमें जाके आनंद लो, बैठ के मजे लो कि प्रभु हमें बड़ा सुंदर मौका मिले। इट इज़ ब्यूटीफुल टाइम एक्चुअली कि असी रब दे श्री चरणों दे विच बैठण दे असी योग प्राप्त होया, सानू परमात्मा दे चरणों च असी बैठण दे लायक बने। सब ठीक हो तो इस सारे। और एक याद रखना, सानू सब नू परमात्मा ही बुलाता है। हम सबको जो बुलाता है वो वही हम पर कृपा करते, हम खुद नहीं आते। याद रखना, वो हमें बुलाते हैं। प्रभु हम लोग सब लोग बस जुड़े हुए हैं अपने भगवान की कृपा से कि प्रभु आपकी कृपा है, बस थोड़ी कृपा दे नाल ही असी चल रहे हैं, बस थोड़ी कृपा दे नाल ही असी चल रहे हैं। चलिए प्यारियों, हमारा जड़ा शरीर है, हम लोगों का सबका जो शरीर है, ये जो बॉडी है हम लोगों की, ये सबसे पूरे ब्रह्मांड में आप ये तो आप सोच सकते होंगे कि ये पूरे ब्रह्मांड में कुछ खास है, इसमें कुछ तो खास है कि नहीं? तो हमको खुद को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? खुद को। हम लोग दूसरों को मैनेज करना हम लोगों ने सीख लिया कि इसको मैनेज कर लें, इसको मैनेज करो, उसको मैनेज करो। हम लोगों को खुद को ही मैनेज करना है। अब खुद को कैसे मैनेज करना है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं, कैसे मैंने खुश अपने को रखना है, ये मैनेजमेंट है। जैसे आप घर चलाते हो तो घर चलाने के लिए आपको सूझबूझ है कैसे मैंने अपने घर को संभालना है, मैंने गाड़ी कैसे संभालनी। गाड़ी में आप लोग स्क्रैच नहीं आने देते,
बड़े ध्यान से रखते हो। कपड़ों को मैंने कैसे रखना है, मैनेज है ना सारा कुछ। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने बॉडी को, अपने शरीर को मैनेज करने की। हमको अपने को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, मुझे खुद को खुश कैसे रखना है। इसके लिए किसी को भी इतना हक ना दें, इतना किसी को भी राइट ना दें कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी के पास हो, कि कोई आपको हंसा दे और वो कहे, मतलब कि आप दूसरों के कारण हंस रहे हो, दूसरों के कारण रो रहे हो, कोई आपको हंसा के चला गया, कोई आपको रुला के चला गया, ऐसे थोड़ी होगा। वो आप खुद को मैनेज थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग खुद को। अब मैं एक जैसे आनंद कैसे ले सकता हूं, हाउ, मैं कैसे खुश रह सकता हूं। अब सोचो मैं कैसे खुश रह सकता हूं, बस कैसे मैं खुश रख सकता हूं खुद को। उसके लिए नियम हैं थोड़े से, बस उनका पालन करना है, बस आप उस नियम के हिसाब से जीना है। मान लो मैं दुखी हो जाता हूं फटाफट से, मैं परेशान हो गया फटाफट, दुखी हो गया। अब कौन कौन सी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, ये तो आपको सोचना ही है ना, कौन सी चीज मुझे परेशान करके चले जाती है। तो बस उसी पर ही काम करना है हम लोगों को। फिर दूसरा, आप अपने खाने का खास ध्यान रखें, खाने पीने का। खाना पीना जो है ना बॉडी में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बोलेंगे कौन से खाने पे फर्क पड़ता है, तो खाना क्या होता है, आप अगर मान लो वेजिटेबल्स खा रहे हो, वेजिटेरियन हो, उसमें भी ध्यान रखना है कि हमको खाने के बाद, मैंने कुछ खाया तो सोचो खाने के बाद अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने खा लिया, खाने के बाद मैं सुस्ती आ रही है कि या मुझे चुस्ती आ रही है, ताकत आ रही है, खुशी हो रही है, या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रही है, बदहजमी हो रही है, बाद के जो सिम्टम्स हैं आप लोगों के। अब बोलोगे ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इस पर निरंतर भक्ति का असर पड़ता है। जैसा अन्न तैसा मन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, खाने पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन वेजिटेरियन है, आपको मालूम है नॉन वेजिटेरियन की जो चीजें होती हैं, वो उनका स्वभाव जो होता है, नॉन वेजिटेरियन मांस, वो मांस किसका है, जानवरों का। और जानवर जो है इमोशनल होते हैं, उनके इमोशंस जिंदा होते हैं, वो भाव उनके जिंदा होते हैं। जब आप उनको खाएंगे तो आपके भी इमोशंस ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाकर क्या होता है, जो खाना होता है, शास्त्रार्थ कहते हैं, पुरातन काल में ये चीज कही गई है कि जो खाना है, मान लो आपने कुछ भी खाया, कुछ भी, वो आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे कि वो खाना आपका वैसा ही बन जाएगा जैसे कि आप हैं। जैसे मैं मान लो पुरुष हूं और आप महिला हैं, लेडी हैं, एक जेंट है, तो जो मैं खाना खाया मेरी बॉडी में वो जाकर जेंट बन जाएगा, वो वही ताकत आ जाएगी मुझे। और लेडीज अगर वो खाएंगी तो वो लेडी बन जाएगा। ये तो है हमारी खाने वेजिटेरियंस के, फलाहार, सब्जियां बन जाती हैं। वैसे आप अमरूद खाओ,
अमरूद आप खाओगे, मैं खाऊंगा अमरूद, तो वो अमरूद अंदर जाके जेंट अर्थात पुरुष बन जाएगा, और कोई औरत खाएगी तो वो अमरूद औरत बन जाएगी, क्योंकि वैसा ही उसको अंदर ताकत दे देगा। ये नेचर को ऐसे बनाया गया है कि अपना स्वभाव छोड़ देना है। इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, अपना स्वभाव छोड़ देना है। जब खाना है, रोटी अगर जो खाते हो आप, उसमें जो उसके जो रोटी के एंजाइम्स होते हैं, कभी आज तक ब्लड नहीं बना, साइंस ने ब्लड नहीं बनाया। आपने कभी सोचा, कभी ब्लड बैंक होते हैं, साइंस कभी ब्लड नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी ब्लड? व्हाई नॉट? इतनी साइंस ने तरक्की कर ली, खून क्यों नहीं बना दिया? नकली का खून भी बना देते। इनसे खून बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो आटा है, जो कि रोटी है, जब उसके रेशे हैं, वैसे ही खून पे रेशे होते हैं, वैसे सेम सिमिलर। ये नेचुरल है प्रोसेस, आपकी बॉडी में वो बन जाएगा। अगर आप गलत खाना खाते हो, आप अगर गलत खाना, हैवी खाना खाते हो आजकल, चलो ऐसा नहीं है कि गलत खाने क्या होते हैं, हमको कैसे पता लगेगा? गलत खाने ये होते हैं कि हम जब खाएं तो हमारे पेट में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, आपका मुंह नहीं सूखना चाहिए, आपके लिप्स नहीं सूखने चाहिए खाने के बाद। अगर आप ऐसे करते हैं देन यू बी ओके, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, उससे भक्ति में फर्क पड़ता है, आपकी भक्ति भी नहीं होगी। और अगर आप उल्टे सीधे खाने खाएंगे, मान लो जो ये हैं, क्या नाम है, व्हाट यू कॉल, ये नॉन वेजिटेरियन कह लीजिए, मीट हो गया, अंडे हो गए, ये क्यों मना किए जाते हैं? क्योंकि ये जिंदा भोजन है, इसमें इमोशंस रहते हैं। ये जो आप खाओगे, मान लो किसी ने बकरा खा लिया, किसी ने मुर्गी खा ली, किसी ने अंडा खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, वो अंदर जाकर आपके सॉफ्टवेयर में नहीं शामिल होंगे, वो अपना सॉफ्टवेयर खुद ही तैयार रखेंगे और वो बकरे का रूप ही आपको बना के रखेंगे, अंदर से आप बकरा बन जाएंगे, वैसी सोच आ जाएगी। तत्, उनका तत् मिल जाएगा, तत्क्षण में वैसा स्वभाव आ जाएगा जानवरों जैसा। तभी करके भगवान को ऐसे भोजन नहीं चढ़ाए जाते। भगवान के लिए बड़ा सुंदर भोजन होते हैं, भगवान के घर में भी अच्छे अच्छे भोजन रखे जाते हैं, कि हमको गलत भोजन भगवान के घर में नहीं रख सकते। आप दरबार में गलत भोजन नहीं ला सकते, क्योंकि ईश्वर के भोजन एक अलग है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपका रूप बनेगा, आपके विचार बनेंगे। समझ आ गई आपको? इसलिए भी हम लोग मना करते हैं कि आप लोग भोजन वो करा करें, वो भोजन खाया करें जो आप भगवान को चढ़ा सके, जो गुरु को चढ़ा सके, जो गुरु खुश होके खा सके। वैसे तो मैंने आपको सारा उसका जानकारी दे ही दी, क्या करना है कि नहीं। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम सब सेवक हैं, वी आर ऑल गुड सेवादार इन दिस मिशन, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं हम सब। जब भी आप दरबार में आते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से हाय हेलो करते हो, मिलते हो, प्रेम करते हो, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, प्यार करना है, क्योंकि हम अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से मिल रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रेम से एक दूसरे से मिलो, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। पर इसके बाद हमें सोशल नहीं होना, बाहर जाकर कॉफियां नहीं पीनी, नॉट विद सेवक्स। सेवक सेवा में रहे, हमको सेवक बनना है तो यहीं पर सेवक की करनी है। इसके बाद हमारी कोई किसी के साथ कोई मित्रता नहीं है, क्योंकि हम यहीं मिले हैं।
क्योंकि हमें सारी उम्र उसकी इज्जत करनी है, उसमें भगवान देखा है हमने। वो आम इंसान नहीं है जो गुरु के पास आया है। ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और जब आप डिस्टेंस रखते हैं, सेवकों में भी आपस में प्रेम भाव यहीं पर ही है, क्योंकि हमें लंबा चलना है, अंत तक चलना है। ये थोड़ी आज मिले और कल बिछड़ गए, आज आए और कल हम लड़ाइयां कर बैठे अपने स्वभाव के कारण। क्योंकि ये महाराज जी का घर है, इसको महाराज जी के तरीके से चलाना होता है। दिस इज ए गॉड्स प्लेस। इसके कानून अलग हैं, इसके लॉ अलग हैं। यहां कोई भी सेवादार जो है वो देवता रूप है, देवता का, है कि नहीं? जिन मानस दे देव देखियो। हम सब देवता हैं, हम लोग सब एक दूसरे से देवताओं की तरह मिलें, बस प्रेम करें, गले लगें, मोहब्बत करें, प्यार करें, एक दूसरे की वैल्यूज को समझें कि हम कितने समय के बाद एक दूसरे को मिले हैं, कितने जन्म बीत गए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। आपको क्या लगता है कि केवल गुरु से ही हमारा मिलन है? हमारा अकेले अकेले सेवकों से भी वही प्रेम है, और वो प्रेम हमारा सदा ऐसा ही रहना चाहिए, अंत तक, आद और अंत, आद और अंत, आद अनादि, अनादि अनादि और आदि, लंबा सिस्टम है ये। खूबसूरत परमात्मा ने बनाया है ये सारा कुछ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब सीखना। आपकी भक्ति में कभी खलल नहीं बचेगा, कभी आप, क्योंकि आपने अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर लिया। वी जस्ट नीड टू मैनेज माई सेल्फ। त्रिलोचन दास को मैनेज करना है, एक ही आदमी को मैनेज करना है। किसको करना है? मुझको, खुद को करना है। अगर आप अपने आप को मैनेज करने लगे सारे के सारे, क्या आपको दूसरों को मैनेज करने की जरूरत रहेगी? आपको दूसरों को बदलने की जरूरत पड़ेगी? आपको खुद को बदलना है, खुद को मैनेज करना है कि मैं कितना बेहतरीन बन सकता हूं, कितना अच्छा बन सकता हूं। कोई अच्छे बनने की सीमा है? इज देयर एनी लिमिट कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूं? गुरु नानक देव जी महाराज जी कितने अच्छे थे? चलो बताओ मुझे, टेल मी। कबीर जी कितने अच्छे थे? बताओ। राम जी कितने अच्छे थे? कृष्ण जी कितने अच्छे थे? ईसा मसीह कितने अच्छे थे? टेल मी। आपके पास मेजरमेंट की क्या है? गुरु नानक ने तो इतनी अच्छी चीज महाराज जी ने बना दी। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कहीं ना जानी अवगुण मेरे, अवगुण मेरे। मेरे पास भंडार है अवगुणों का। अवगुण मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवगुण? खामियां, कमियां, बुराइयां। बस मेरे पास पूरा एकदम इतना भंडार है बुराइयों का, परंतु प्रभु तुम्हारे पास भंडार है अच्छाइयों का। क्या है उनके पास? अच्छाइयों का भंडार है। आप अच्छाइयां करने वाले हो, मैं बुराइयां करने वाला हूं। तो मुझे खुद को ठीक करना है। इस पूरे मिशन में हम लोगों को केवल प्रॉब्लम होगी तो हमारे स्वभाव के कारण होगी। हमारा स्वभाव ही सबसे ज्यादा डेंजरस है। सांप का एक स्वभाव है, वो डसता है सबको, वो अपने बच्चों को भी खा जाता है, और आज तक वो ठीक नहीं हुआ स्वभाव उसका। इसलिए सांप से सब दूर रहते हैं। तो हम सांप थोड़ी हैं, हम प्रेम करने वाले हैं। हमसे सब गले लगे, प्रेम करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, हर आदमी आए हमसे लिपट जाए, हमारा आदमी आए हमारी प्रशंसा करे। हमको ऐसे बनना है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। देखो फिर कैसे भगवान हम पर कृपा करेंगे। आप भक्ति करेंगे ना, तुरंत आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये कारण से परमात्मा के साथ जुड़ा जाता है। कोई मंत्र शक्ति से नहीं जुड़ा जाता।
कोई आसन शक्ति से नहीं जुड़ा जाता, कोई समाधि शक्ति से नहीं जुड़ा जाता, केवल अच्छे अच्छे कर्मों से, अच्छे अच्छे कर्मों के फल से हम लोग जुड़ते हैं उस भगवान से। हमारे कर्म थोड़े से ठीक करने हैं। वी नीड टू फिक्स आवर सेल्फ। मैं इसलिए आज आपसे ये बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिनके साथ मैं रहूं वो बेहतरीन बंदे होने चाहिए। मैं उनसे भागूं ना किसी से भी। दे आर द बेस्ट पीपल अराउंड मी। क्योंकि मित्र प्यारे, हम एक दूसरे के साथ आजीवन चलने वाले लोग हैं। आजीवन चलेंगे हम एक दूसरे की बाह पकड़कर। मुझे अपने को मैनेज करना है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम अपने से है। मुझे मूड्स मेरे स्विंग होते हैं, तो मुझे अपने पे निरंतर काबू करना है। आपके अपने मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको अपने पे काबू करना है। यू ओनली लुक ऑन टू यू और योर सेल्फ। क्यों प्यारे हो? बड़ी कृपा है। आप अपने मूड्स, अपने मन को, महाराज जी ने लिखा है, ये देखो मेरे पास शब्द आया ना, तभी करके मैंने ये बोला, मन तू काहे करे चतुराई। ये महाराज जी का शब्द है। राम नाम धन पायो नाही, वृथा उम्र गवाई। तूने जन्म बीत रहा है, तेरे पास कमाई नहीं है, तो मन तो छोड़ अपनी चतुराई। चतुराइयों को छोड़ो सारे। चतुराई का मतलब होता है अपने आप को निमानापन लेकर आओ, शांति में बैठो। बस अपने आप को सोचो, प्रभु मैं बेहतरीन सेवक कैसे बन सकता हूं। हाउ टू बिकम द बेस्ट सेवक इन दिस मिशन। अपने गुणों को बस समझना है। अब आगे मैं कुछ और आपसे विनती कर रहा हूं। दो तीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि हम लोगों को देखो, आप एक चीज बताइए मुझे, आप कुछ भी बन सकते हो जीवन में। आप अच्छे दुकानदार बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं बन सकते? हो भी, अच्छी नौकरी भी आप कर सकते हो। उसके लिए हमको क्या करना होता है? आपको उसमें तरक्की करनी है। मान लो मैं एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूं, यहां पर आपके साथ बैठा हूं। मुझे क्या करना होगा अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरी स्पिरिचुअलिटी और बढ़ जाए? क्या करना चाहिए मुझे? मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं निरंतर करता हूं। अभी मैं इंडिया में गया था। इंडिया में जब मैं गया तो आपको मालूम है मेरे कितने प्रोग्राम थे? बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। आई जस्ट डू दैट। मैं रुका नहीं, मैं वो मेहनत करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। मैं यहां आया हूं, मैं आपके पास भी रुका नहीं हूं। इफ आई एम हियर, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं अपना कर्म कमा रहा हूं। मेरा कर्म क्या है? मुझे केवल मेहनत करनी है। भक्ति में बैठा हूं तो मुझे अपनी भक्ति को अपलिफ्ट करना है। मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूं बस, और किसी चीज पे ध्यान नहीं है मेरा। आई एम फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे जीता हूं। और कभी भी मुझे यही नहीं पता होता आप लोगों का, आप लोग किधर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आई डोंट इवन सी यू, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय मैं हूं। त्रिलोचन दास किधर है, क्या त्रिलोचन दास कर रहा है, दैट इज मेरी सोच यह कहती है कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना कि विमल जी क्या कर रहे हैं, किधर बैठे हैं। अगर विमल जी से मेरी बात हो जाए तो मेरे को इतने प्रेम से बात करनी है कि विमल जी का दिल खुश हो जाए बस। अगर उनका मुझे बात करनी है तो एकदम इतने प्रेम और निमानेपन से बस झुक जाना है मित्र प्यारे नु, कि आदमी कहे मैंने यार बात करके तो मेरा मूड ही खुश हो गया यार।
मेरा दिल ही खुश हो गया। ये जरूरी चीजें हैं जिस नियमावली में हम लोगों को जीना होता है, क्योंकि ये हमारी मैनेजमेंट है पर्स अपने आप को ठीक रखने की। प्यारेओ, मैं इसलिए आप लोगों से ये सब डिस्कस कर रहा हूं। ये पहली किताब है जिससे हमको शुरुआत करके एक अच्छे सेवक बनने की हमारी शक्ति पैदा होती है कि हम अच्छे सेवक हैं कि नहीं। हम सेवक बनने की प्रथ करते हैं कि मैं फलाना फलाना सेवक हूं, मेरे में सारे गुण हैं। वो गुणों से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक हमको खुद अपने को मैनेज करना नहीं आएगा। आप ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को सब? ठीक है कि नहीं? आप खुद को मैनेज करो बस। डोंट सी अदर्स, ओनली सी यू योरसेल्फ। आप कौन हैं, क्यों आए हो संसार में, इसी पर ध्यान दिया करो। जब ना थी गुनाहों की खबर, देखता था दुनिया के अब हुनर। जब पड़ी अपने गुनाहों पे निगाह, दुनिया में कोई बुरा ना रहा, क्योंकि सबसे बुरा मैं ही हूं। मुझे अपनी बुराइयां ठीक करनी है। मेरे पास बहुत कम समय है, आधी जिंदगी बीत गई, आधी जिंदगी मेरे पास है। मैं कितनी बुराइयां अपनी ठीक कर लूंगा आधी जिंदगी में? आप बताओ मुझे, मेरे पास इतनी समर्था है क्या? नहीं, नहीं है ना। तो मुझे निरंतर अपने पे काम करना है। आई हैव टू सी माई सेल्फ, आई हैव टू सी कि मुझे खुद को कैसे खुश रखना है।